कामदेव शाही का शुरू से विरोध कर रहा है और आज के डेट में भी कामदेव शाही का विरोध करता है। एक मोची की पंचायती में गए हुए थे, उस घींच करके उसकी हत्या कर दी गई और 3 दिनों के बाद उनका लाश मिला। और 1 दर्जन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर की हत्या हो गई। और बेगूसराय जिला में या किशोर पहलवान हो या जितने अपराधी पैदा लिए, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विरोधी थे। ये कट्टा तो कामदेव सिंह बढ़ता था, राजकुमार के बाबू बढ़ता था कट्टा। नारियल तो हमारा पूर्वज ही बांट रहा, नरेंद्र सिंह नहीं बांट रहा। प्लान था, हम लोग जब बात करने के लिए गए, कहा राजकुमार जी से जाकर के बात की। विजय राय मोसाइदपुर का उसमें सरपंच था और उसी के अंदर में उसका प्लान था। हम लोग जब बात करने के लिए गए, कहा राजकुमार जी से जाकर के बात की। लेकिन जो वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा ये आरोप लगाए जाते हैं, या और भी जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं भैया कि यहाँ नारियल से काम नहीं चलेगा, एक मिनट से काम नहीं चलेगा। मीडिया बंधु सुन लीजिए, नारियल तो हमारा पूर्वज ही बांट रहा था, नरेंद्र सिंह नहीं बांट रहा था। उनका गार्जियन हमारा श्याम नारायण सिंह बांटते थे। कड़ुआ नारियल तो छठ पूरा जाकर सब दिना जो वहाँ जो धीराट लोग थे, जो जमींदार लोग थे, जिसके घर में गेहूं होता था, बूट होता था, कदुआ का उपज करते थे, नारियल का, वो को लोग पूर्वज ही हमारे बांटते थे। आज बोगो बाबू नया नहीं बांट रहे हैं। बोले कट्टा भी बढ़ता था मटिया नहीं, ये कट्टा तो कामदेव सिंह बढ़ता था, राजकुमार के बाबू बढ़ता था कट्टा। और बेगूसराय जिला में या किशोर पहलवान हो या जितने अपराधी पैदा लिए, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विरोधी थे। और 1 दर्जन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर की हत्या हो गई, जिसमें हमारे अंचल मंत्री नरदेव सिंह जो एक मोची की पंचायती में गए हुए थे, उस घींच करके उसकी हत्या कर दी गई और 3 दिनों के बाद उनका लाश मिला। 3 दिनों के बाद लाश मिला। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कामदेव शाही का शुरू से विरोध कर रहा है और आज के डेट में भी कामदेव शाही का विरोध करता है। राजकुमार जी नवेली दुल्हन है, उनका पूर्वज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को सबसे बड़ा अगर क्षति किया मटिहानी क्षेत्र में, या जोगिंदर सिंह मुखिया हो सीमा का, या रामलगन सिंह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हों, या हमारे क्षेत्र के जनप्रिय नेता थे नरदेव सिंह, उसकी हत्या हो गई। सत्यानंद सिंह की हत्या हो गई। ये कौन किया? कामदेव सिंह के लठैतों ने हत्या किया। कामदेव सिंह के लठैतों ने हत्या किया, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी उसके विरोध में सब बार। आज हमारे जो विधायक, पूर्व विधायक थे, राजेंद्र राजन इतिहासकार हैं, बहुत उनका लेख निकलता है, बहुत वो डिबेट करते हैं, मगर मैं उनसे कहना चाहता हूं कि लक्ष्मी पासवान की हत्या हो गई। आपने कहा इस हत्या में बोगो सिंह है। अगर कम्युनिस्ट पार्टी को अगर ताकत होता तो बोगो सिंह को एक दिन अभी अगर हाजत में बंद करवा देता, तब बुत्ते राजेंद्र राजन आपने सही बोले। नहीं आप में ताकत हुआ कि नरेंद्र सिंह को एक दिन अभी हाजत में आप बंद करवा देते, नहीं किया। आज उनका डिबेट चल रहा है, वो विरोध कर रहे हैं, वो चकबारी है। और कहे कि बेगूसराय जिला में चकबारी कुल एक हो जाता है, गोलबंद हो जाता है। अभी गरीबदास है, वो अलगे उठा पटक कर रहा है। ये देखिए, ये कल्चर बेगूसराय जिला में एक गठबंधन का कल्चर है। हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं, मगर ये कहना चाहते हैं कि बेगूसराय का माहौल 7 सीट पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। और बेगूसराय का जनता ने ये ठान लिया है कि बिहार में बदलाव हो और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री हो। यही हम कहना चाहते हैं। तेघरा का भी हालात वही है। तेघरा में भी राम रतन को दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकता है, क्योंकि राम रतन सिंह ईमानदार छवि के लोग हैं।
और उस क्षेत्र में विकास के काम किए हैं, और कहना चाहते हैं महागठबंधन के कार्यकर्ता से आप गलती सलती को भुला कर करके अच्छा, आपको तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है तो राम रतन सिंह जीतेंगे तब न तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सूर्यकांत पासवान जीतेंगे तब न तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर अवधेश राय जीतेंगे तब न वो होंगे, बोगो सिंह जीतेंगे तब न मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर हम बेगूसराय में 7 सीट नहीं जीतेंगे अच्छा, तो क्या हाल हुआ पूर्वांचल में। अगर 10 सीट हमने हार गए, 12 सीट में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बने, एमआई ने वहां जीत लिया। मतलब इस बार जो है इसलिए महागठबंधन के पक्ष में बिहार में हवा चल रही है। आपने देखे होंगे कि तेजस्वी जी प्रोग्राम था 12 बजे और जनता 10 बजे रात तक रोड पर खड़ा था उनको अभिवादन करने के लिए, इसलिए कि बिहार का भविष्य अगर बदलने में अगर किसी का अगर देन होगा वह तेजस्वी यादव, राहुल जी, प्रियंका जी, मुकेश सहनी, महागठबंधन के डी राजा, दीपंकर भट्टाचार्य, ये सब लोग उनके साथ घूम रहे थे और ये बहुत बड़ा और मटिहानी में बदलाव का संकेत तो मिल गया। विरोधी में हवा उड़ गई, विरोधी को ये बिरनी निकल कर चुका है, किसको कखन काटेगा ये पता नहीं है राजकुमार जी को। राजकुमार जी मटिहानी में सीमित हैं। मटिहानी के बाद बेगूसराय का जो 12 पंचायत है उसमें का जो देखे वो रोज देखिएगा तो मटिहानी में लखा दे रहे, मटिहानी में 3-3, 4-4 को दावेदार हो गया है। अच्छा, एक तो अरुण कुमार चले आए जन स्वराज से, वो IGMS का डायरेक्टर रहे हैं, वो IGMS का डायरेक्टर है। एक पप्पू है, पप्पू पैक्स अध्यक्ष है सोनापुर का। अच्छा। वो भी चैलेंज कर रहे हैं, सार्जन जी भी तैयारी कर रहे हैं कि हम भी नॉमिनेशन करेंगे। इंदिरा देवी भी कर रही है लोजप्पा से, हम भी करेंगे। तो किसको किसको जनता देगा वोट ये तय करना है जनता को। मगर हम फिर आपको कहना चाहते हैं महना, नूरपुर, केसाबे, मोसाइदपुर ये नरेंद्र सिंह का गढ़ है, दुनिया का कोई ताकत नहीं है। या राजकुमार की या कामदेव शाही क्यों चलाए, बोगो सिंह को कोई और बोगो सिंह इस चारों पंचायत में 20,000 वोट से जीतेगा। राजकुमार की ताकत नहीं है जो बोगो सिंह को हरा सकता है। ये कहना हम इसलिए चाहते हैं कि हमको भी दर्द है, इसलिए दर्द है कि बोगो सिंह हमारा लंगोटिया मित्र है। क्या कहे, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। बचपन की मोहब्बत को ना हमसे जुदा करना, जब याद मेरी आई तो मिलने की दुआ करना। इसलिए हम उनको इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं। वो नेता है, नेता रहेंगे। गरीब गुरबा को, आवाज को जिंदगी भर विधायक नहीं भी थे तब पर भी ये कुल मटिहानी प्रखंड के सामों से लेके, मटिहानी प्रखंड से लेके महना, नूरपुर, केसाबे, उसमें सब दिना जनता से वो लगाव रखे। इसलिए महागठबंधन के तरफ से और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बरौनी अंचल सहायक मंत्री के तरफ से बोगो बाबू की जीत की शुभकामना करते हुए अपनी बात को ख़त्म करते हैं। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।